Hello, so I am here to talk about the S23 FE. I am your shark और मेरे निकनेम्स भी है बहुत सारे. बाय द वे, मैंने पूरा एक नोटबुक, पूरा एक नोट्स बना के रखा है कि भाई S23 FE में मुझे क्या क्या बोलने, क्योंकि भाई मैं लिख कर आया हूँ कि क्या क्या है. कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है ना, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है. इट्स माई ऑनेस्ट रिव्यू कि भाई 2 साल से 3 साल से लिखा रहा था, बट 2 साल से 2023 से 2025 होने वाला है. और इसी समय अक्टूबर नवंबर के अराउंड मैं 2 साल पहले मैंने खरीदा था S23. और अभी उसका मैं 2 साल का बहुत प्रॉपर रिव्यू दूंगा कि कैसा है फ़ोन एक्चुअली, और इज इट कॉम्पिटिशन गिविंग, मतलब कॉम्पिटिशन दे भी रहा है कि नहीं. कॉम्पिटिशन गिविंग क्या होता है? हाँ, कॉम्पिटिशन दे भी रहा है कि नहीं, और कितना वर्थ है अभी तक, ठीक है ना, कितना वर्थित है अभी तक इस फ़ोन का. मैंने पहला पॉइंट ये है कि मैंने चूज़ क्यों किया था S23 FE. जब मैं 2 साल पहले जब फ़ोन यूज़ कर रहा था मैं, तो मुझे S23 FE खरीदना क्यों था और उसको चॉइस करने का रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, ठीक है ना. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द प्राइस. अब तुमको पता होगा भाई, तब दिवाली का सेल चल रहा था. दिवाली का सेल तब चल रहा था, कुछ बिग बिलियन डेज वो सब चल रहा था. नवरात्रि का सेल्स तो सब चालू हो गया था, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, सब जगह सेल चालू हो गया था. और प्राइस ड्रॉप हो गया था. तो कितना प्राइस ड्रॉप हुआ था भाई? अकॉर्डिंगली जब S23 FE जब हम खरीद रहे थे, तब का प्राइस था S23 FE का, तब का प्राइस था अराउंड 50 to 60. जब लॉन्च हुआ था पहली बार S23 FE का, तब लॉन्च प्राइस था उसका 60,000 रुपीज़, अराउंड 50 to 60,000 रुपीज़. मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, जो भी प्राइस होगा मैं बता दूंगा आपको S23 FE का, जब वो लॉन्च हुआ था. और अब कितना लॉन्च हो रहा है, जब मुझे खरीदना था और जब ये फ़ोन सेल पे आया, जब सेल पे आया, मैं शॉक हो गया था भाई. इतना कम मतलब इतना कम हो गया था प्राइस कि अराउंड मुझे 31 या 32 मिला और 256 GB का स्टोरेज के साथ. तो आई वॉज लाइक वाई नॉट देन, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट में अच्छे से फ़ोन मिल रहे हैं और मुझे सैमसंग का S सीरीज़ मिल रहा है. वो भी चलो कोई बात नहीं, ऐसी सीरीज़ है, बट S सीरीज़ तो है एटलीस्ट, और उसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं. फ्रॉम S सीरीज़ के जितने भी बेसिक फीचर्स होते हैं, सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमको. और सेकेंड पॉइंट, मैंने वो फ़ोन क्यों चूज़ किया S23 FE को एज माई प्राइमरी फ़ोन इज़ फीचर्स. ऑफकोर्स सैमसंग के फीचर्स नेक्स्ट लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होते हैं. मतलब तुम अगर एक बार सैमसंग को यूज़ करोगे तो भाई तुमको लगेगा कि भाई इट इज़ अ प्रीमियम फ़ोन. तो तुमको फीचर्स तो बहुत भर के मिलते हैं, स्पेशली ऑन द S सीरीज़ फ़ोन. और S सीरीज़ के फ़ोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही है सैमसंग एज़ कम्पेयर टू द अदर A सीरीज़ फ़ोन और M सीरीज़ फ़ोन, F सीरीज़ फ़ोन, है ना. तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो भाई S सीरीज़ फ़ोन बहुत ज़्यादा फीचर्स लाता है हमारे लिए, ठीक है. फीचर्स की वजह से मैं सैमसंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस था ऑलरेडी, कि सैमसंग ऑलरेडी इतना फीचर दे देता है कि भाई हमको वो बॉन्ड बना के रखता है सैमसंग की. तुम नहीं जा सकते भाई, तुम जा ही नहीं सकते, तुम फ़ोन छोड़ ही नहीं सकते, तुम इतना फीचर यूज़ कर लो तुम, है ना. उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रस्ट पॉइंट. मैं लिख के रखा हूँ सब कुछ, मैं भूलता नहीं हूँ पॉइंट, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है. तो ट्रस्ट पॉइंट एक है नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है. ट्रस्ट पॉइंट अभी क्या है कि भाई सैमसंग के ऊपर भरोसा है. ट्रस्ट मतलब भरोसा है, क्योंकि उसके अंदर नॉक्स सिक्योरिटी आता है. अभी ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि भाई हमने पता है, जब से हमने फ़ोन चालू किया था यूज़ करना, फ्रॉम नोकिया, अब जाके हम सैमसंग में आए हैं, जबकि हम उसके ऊपर भी ट्रस्ट है. वैसे इसका कंपटीटर हमको पता है कि भाई इट इज़ अ एप्पल फ़ोन, कि इसका कंपटीटर है, बट वाई दिस सैमसंग ऑलवेज. नेक्स्ट लेवल है, तो हम सैमसंग को छोड़ नहीं सकते इतना आसानी से. तुमको सैमसंग के पास से गुजरना ही पड़ेगा. ऐसा मतलब इट्स लाइक सैमसंग के रोड से तुमको गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम आजकल हर चीज़ तुम देखो भाई, स्क्रीन से लेकर बैटरी से लेकर सब कुछ सैमसंग बनाता है. सैमसंग के ऊपर ट्रस्ट इसलिए इतना बिल्ड हो चुका है कि भाई तुम सैमसंग के बिना तुम रह नहीं सकते. तो तुम्हारा हर एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट सैमसंग का होगा ही होगा. तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है हमारे पास, ठीक है ना. तो
सैमसंग का एस सीरीज फ़ोन खरीदने का वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ा एक फीचर मैटर करता है, या एक ट्रस्ट मैटर करता है कि भाई हम सैमसंग के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि भाई वो इतना हमको इंश्योर करेगा कि वो हमको बचा के रखेगा हमेशा, ठीक है ना। और देन द लास्ट मोमेंट जो अभी द लास्ट पॉइंट जो जिसके लिए मैंने फ़ोन खरीदा था, कि मैंने ये फ़ोन क्यों चूज़ किया इज़ द इकोसिस्टम। अब तुम लोग बोलोगे भाई एप्पल का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अग्रीड कि सैमसंग का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़रूर, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन सैमसंग का इकोसिस्टम में कोई कम का स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब इफ़ यू गो फ्रॉम एप्पल, इफ़ यू स्विच फ्रॉम एप्पल टू सैमसंग, तुमको लगेगा कि हाँ कुछ मिस आउट हो रहा है, कुछ मतलब कुछ अलग अलग सीन चालू है, लेकिन तुम एक बार तुम्हारा हाथ बैठ गया सैमसंग के इकोसिस्टम को लेकर, यू विल बी इम्प्रेस्ड कि भाई सैमसंग भी पीछे नहीं है इकोसिस्टम पे। तुम्हारे पास सैमसंग के बड्स हैं, तुम्हारे पास सैमसंग के फ़ोन है, तुम्हारे पास सैमसंग के टैबलेट है, सैमसंग के लैपटॉप्स हैं, सैमसंग के वॉच, गैलेक्सी रिंग्स भी आ चुके हैं आजकल। इतना बढ़िया इकोसिस्टम, प्लस सैमसंग के तुम कुछ भी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो, जैसे कि फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग सैमसंग के तुम सब कुछ खरीद सकते हो। और उसका एक अलग ही इकोसिस्टम बना के रखा है सैमसंग ने। तो ये तुम बोल सकते हो कि एप्पल के पास सिर्फ फ़ोन एंड टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स या फिर मैकबुक के ही सिर्फ इकोसिस्टम है, बट अदर देन दैट व्हाट, बट सैमसंग हैज़ द बिगेस्ट इकोसिस्टम आई कैन सी राइट नाउ। अभी तुम लोग फिर वापस कंप्लेन करोगे, तुम लोग वापस बोलोगे कि भाई एप्पल की इकोसिस्टम कुछ ज़्यादा स्मूथनेस के लेवल को वो मैच नहीं कर पाएगा। भाई कभी ना कभी सब लोग बिगिनर थे, सैमसंग भी बिगिनर है और सैमसंग भी आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अब ये इतना ज़्यादा सैमसंग कर रहा है, ये नहीं कि उनको पैसा देगा, वो स्पॉन्सर करेगा, नहीं, स्पॉन्सर नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग सैमसंग के इकोसिस्टम इज़ अ गुड वन, बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बना के रखा है। सैमसंग को तुम छोड़ नहीं सकते कहीं भी, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द S23 FE, कि मैं अभी ये हो गया मैं हमारा सैमसंग के फ़ोन को ही क्यों चूज़ किया मैंने, और प्लस S23 FE को सीरीज़ को ही मैंने क्यों चूज़ किया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहला बात आता है परफॉर्मेंस मैटर्स द मोस्ट। मतलब तुम अगर F सीरीज़ फ़ोन लेने जाओ तो तुमको लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं लैग है, कहीं ना कहीं फिर स्क्रीन फ्रीज है, रिफ्रेश रेट शायद थोड़ा सा कम होगा, बट अगेन when you a little upgrade towards M series, क्योंकि F series की बात मेरे को जितना पता है M series आता है, तो M series पर तुम्हारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं, थोड़े बहुत स्लिम फ़ोन मिल जाते हैं, थोड़े बहुत फीचर्स, थोड़ा लोअर फीचर की साइड मिल जाता है, और इन अ वेरी बजट टाइप में, है ना। फिर मिलता है आपको A सीरीज़। अब F सीरीज से हम M सीरीज आए, M सीरीज के बाद A सीरीज आता है। A सीरीज में थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा AI फीचर जो होते हैं जो कि M सीरीज में नहीं मिलते हैं आजकल। आप लोग फिर जा सकते हो फिर A सीरीज में, जहाँ पर आपको बड़े फीचर्स मिल जाते हैं थोड़े सा, और फिर आपको मिलता है S सीरीज, जहाँ पर S सीरीज और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, S सीरीज और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आप लोगों को फीचर्स देता है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ का फीचर्स देता है। आपको गुड लॉक मिल जाता है, गुड लॉक कमाल के कस्टमाइजेशन लेकर आता है आपको एस सीरीज में, प्लस ए सीरीज में आता है, लेकिन अगेन लिटिल बिट लोअर साइड में लेके दिखता है आपको, ठीक है ना। तो कमिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द S23 FE, परफॉर्मेंस वाइज मैंने देखा गेमिंग बढ़िया चलता है, एडिटिंग बहुत स्मूथ चलता है, बहुत स्मूथ है, क्योंकि आफ्टर ऑल द Exynos 2400E प्रोसेसर है, या आई विल शो यू द प्रोसेसर, प्रोसेसर मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई विल शो यू द प्रोसेसर। यहाँ पर जो भी प्रोसेसर है S23 FE में वो लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा मेरे स्क्रीन पे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आते हैं बैटरी पे। बैटरी कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। मैं एक ऐसा लोकेशन में रहता हूँ जहाँ पे ना नेटवर्क है ना वाईफाई का प्रॉब्लम बहुत होता है। इधर वाईफाई लगा के रखा है, फिर वाईफाई का प्रॉब्लम बहुत होता है। नेटवर्क यहाँ पे है नहीं, तो खिड़की के बाहर जाके नेटवर्क लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक बैटरी कंजम्पशन होता है। तो मैंने देखा कि बैटरी कंजम्पशन अच्छा खासा है। गेमिंग तुम आराम से कर सकते हो, इजीली गेम प्ले वीडियोस में खेल सकते हो। एसफॉल्ट जैसे गेम्स मैंने ट्राई किए हुए हैं, और भाई क्या स्मूथ से चलता है, ग्राफिक्स में एकदम बहुत स्मूथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है गेम्स में, आप लोग आराम से खेल सकते हो। BGMI में हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हो गेम। नॉट टॉकिंग अबाउट द कैमरा आप खुद ही देख लो भाई,
मैं अभी आया हूँ एक बहुत ही साइलेंट जगह पे, जहाँ पे भाई आवाज़ बहुत ही कम है। आप बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ कि आपको साउंड आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा मुझे नहीं पता, बट ये बात है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप लोग इसका वीडियो क्वालिटी तो देख ही सकते हो, मतलब भाई क्या ही ये सैमसंग S23 सीरीज़ के फ़ोन्स ऑलवेज द बेस्ट फ़ोन्स आई विल एवर चूज़ आफ्टर एप्पल। बट बहुत लोग बोलते हैं यार एप्पल की क्या क्वालिटी भाई क्या चीज़ हो चुका है, उससे ज़्यादा सैमसंग के बजट फ़ोन कर जा रहे हैं आजकल, है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो भाई हम अभी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सीनरी पे हैं, जैसे कि आपको ये देखो, ये सीनरी है मेरे सामने फ़िलहाल। और भाई ये सैमसंग के एक फ़ीचर है कि हम भाई कैमरा बिटवीन बोथ ऑफ अस, मतलब बोथ द कैमरा, बोथ ऑफ अस क्या होता है भाई, हाँ, तो बोथ द कैमरा हम इजीली स्विच कर सकते हैं, मतलब फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों साथ में, है ना कि नहीं। तो और रही बात इसकी कैमरा क्वालिटी की, तो आप लोग कैमरा क्वालिटी देख सकते हो। मैं एकदम सनलाइट के साथ एकदम डायरेक्ट सा खड़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि सनलाइट एक्चुअली उधर है, सनलाइट पीछे है, बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे है सनलाइट, और मैं यहाँ पे नॉट अ डायरेक्ट लाइट, बट हाँ एक लाइट तो है। तो आप लोग क्वालिटी देख सकते हो कैसे क्वालिटी आ रही है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो कैमरा भाई जितना मैंने देखा, कैमरा इज़ गुड, कैमरा इज़ एक्चुअली गुड। मतलब हाँ, इस बजट में और भी अच्छे अच्छे कैमरास मिल जाते हैं आजकल। तो भाई बहुत सारे कैमरास आ चुके हैं हमारे इस डिवाइस पे। इस डिवाइस में छोड़कर कैमरा आजकल बहुत हर जगह फैला हुआ है कैमरा। तो कैमरा इज़ लाइक OPS ऑफ द OPS कैमरा एवर ऑफ S सीरीज एज यूजल, ठीक है। फिर आता है डिस्प्ले आता है विथ अराउंड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। बहुत बढ़िया क्लीन डिस्प्ले, क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले आता है, बड़े मज़ेदार डिस्प्ले है। बहुत कुछ ज़्यादा ख़तरनाक डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हाँ सैमसंग के डिस्प्ले आपको पता ही है भाई, कलर ग्रेडियंट, कलर मैचिंग, सब कुछ आपको एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है ना। फिर आता सॉफ्टवेयर बढ़िया सॉफ्टवेयर, एक भरोसेमंद सॉफ्टवेयर, एक ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा सैमसंग में, ठीक है ना। S23 इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ S सीरीज़ के ऊपर। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, अब आते हैं हम डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कि भाई S23 की वर्थ इट है अभी भी हम खरीदना, क्योंकि उसका एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी है। एक तो बहुत बड़ी एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी है। उसके ऊपर हम एक पीछे का ब्लैक ग्लास है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के साथ, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ है, तो गिरेगा टूटेगा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है ना। विद IP रेटिंग ऑफ 68, IP रेटिंग कुछ तो भी अच्छा खासा IP रेटिंग है उसका, ठीक है ना। वेट है अराउंड 260 ग्राम्स, 250 ग्राम से भी बहुत कम है, तो वही इतना वेट नहीं लगता। हाँ, कवर ऐड करने के बाद वो अलग बात है कि फिर थोड़ा वेट लगने लगेगा, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हम भाई बड़े बड़े फ़ोन खरीदते हैं, हम ट्रिपल फ्लिप वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रैच रेजिस्टेंट है, द बटन्स आर गुड, द कलर्स, वी हैव द वेराइटीज ऑफ कलर्स इन S23 FE। अभी इज इट वर्थ टू बाय S23 FE in 2025 or 2026? So I would like to say that कि भाई तुम S23 FE तुम अगर तरफ जाओगे तो उससे अच्छा तुम S24 FE के लिए ले लो, या फिर उससे अच्छा तुम S25 FE ले लो, क्योंकि S23 FE थोड़ा सा अभी ओल्ड हो चुका है। हाँ, अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि उसमें अपडेट आएंगे, अभी भी आएंगे। शायद उसका प्राइस ड्रॉप अभी और भी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि S23 FE में इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि शायद S23 FE इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइस कम हो चुका होगा, आपको कहीं ना कहीं मार्केट में मिल गया होगा, क्योंकि ऑनलाइन पे नहीं मिलता। ऑनलाइन मिल भी जाए तो भाई प्राइस का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई है, और भाई लोग जाएंगे क्यों, है ना। लोग उधर जाएंगे क्यों जहाँ पर हाई प्राइस है ना। हम तो भागेंगे भाई सस्ते वाली चीज़ में हमेशा। तो ऑफकोर्स हम S23 FE की तरफ देखेंगे कि भाई हाँ थोड़ा लो प्राइस है, अभी भी खरीद सकते हैं क्या नहीं। हाँ ऑफकोर्स खरीद सकते हो, क्योंकि तुमको अभी भी मिल रहा है, फिर 7 ईयर्स ऑफ अपडेट मिलता है, ईजिली अपडेट मिल जाता, तो वाई नॉट एन S23 FE, ठीक है। इज इट स्टिल वर्थ बाइंग S23 FE इन 2025? आई वुड से इट डिपेंड्स कि आप लोग को रिक्वायरमेंट कैसा है,
जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट कैसा है बेसिकली, लाइक आप लोगों को अगर चाहिए एक बजट फ़ोन, एक बहुत बस काम चलाओ फ़ोन, तो आजकल मार्केट में इतने फ़ोन भरे पड़े हुए हैं, इतने फ़ोन भरे पड़े हुए हैं कि आपको आराम से कोई ना कोई फ़ोन मिल जाएगा। हाँ, बेस्ट फ़ोन्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एक दिन, एक दिन नहीं, बहुत जल्द आएगा, एक वीडियो आएगा बहुत जल्द। बेस्ट फ़ोन्स के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो आएगा जहाँ पर मैं बहुत सारे फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा और आप लोगों को एक परफेक्ट फ़ोन हर एक कैटेगरी के लिए मैं बता दूंगा कि कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है ना। और रही बात अभी आप इज स्टिल वर्थ बाइंग, जिसको अभी समझ लो एक फीचर फ़ोन चाहिए, एक अच्छा कैमरा के साथ चाहिए, बट थोड़ा सा लो बजट में भी चाहिए, और तो देयर आर स्टिल मेनी फोन्स, बट इफ़ यू वांट अ सैमसंग फ़ोन सो यू कैन गो टूवर्ड्स ए सीरीज ऑल्सो फॉर द बजट और द S23 FE। मेरा रिव्यू है कि इट इज़ अ गुड क्वालिटी, मतलब नॉट बैड एट ऑल, और मेरा एक्सपीरियंस जो जितना रहा है एसेसरीज के साथ, इट इज़ अ वेरी गुड फ़ोन, आई वुड लाइक टू से दैट। तो भाई S23 FE का रिव्यू यहाँ तक ही रखते हैं, और अगले टेक अपडेट्स के लिए बने रहो भाई, मिलते हैं, बड़ा बाय बाय।